महाराष्ट्रात आता देशी गायींची ओळख राज्यमाता गोमाता अशी असेल। भारतीय संस्कृती जपणाऱ्या देवाभाऊंच्या महायुती सरकारने हा मोलाचा निर्णय घेतला आहे। या संबंधीचा शासकीय अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे। महाराष्ट्रात देशी गायींच्या संख्येत वाढ करून त्यांचं संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी पशुपालकांना प्रेरित करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे। राज्यात देशी गायींच्या संवर्धनासाठी प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपये अनुदान देण्यात येईल। गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने त्यांच्या मदतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे। त्या देशी गायीचं संवर्धन झालं पाहिजे म्हणून हा दर्जा देण्यात आलेला आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी पांजरपोळ आहे, ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी देशी गायीच्या चाऱ्याकरता मदत करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला आहे। या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जाणार आहे। यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल। या निर्णयामुळे गोमातेचं रक्षण होणार आहे। गायीला गोमातेचा दर्जा देण्याची प्रलंबित मागणी महायुती सरकारनं पूर्ण केल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांनी महायुती सरकारचे आभार मानले आहेत। गौ माता की जय, गौ माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्व नागपुर के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के समर्थन में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिलने के खुशी में कुत्ते वाले बाबा आश्रम में शांति नगर नागपुर में गौ माता पूजन की और महायुति सरकार का युवाओं ने स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्व नागपुर के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे और सरकार के समर्थन में नारेबाजी कर धन्यवाद दिया। मैं गुड्डू पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्व नागपुर अध्यक्ष। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो महाराष्ट्र सरकार का एकदम ऐतिहासिक फैसला आया है, उसके समर्थन में और उस खुशी के मारे हमने यहाँ पे गौ माता की सेवा करके उस खुशी को अपना जाहिर किया है। इतने वर्षों से संघर्ष कर रहा है हिंदू समाज का स्वप्न आज पूर्ण होने का अवसर ये महायुति सरकार के इस सरकार में हमको मिला है। हम महायुति सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और हमारे देवेंद्र भाऊ फडणवीस जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस महाराष्ट्र में गौ हत्या बंदी का कायदा लाए थे और आज वह उप मुख्यमंत्री है और उन्हीं के नेतृत्व में और शिंदे जी के नेतृत्व में आज गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने का जो यह पुण्य का काम हमारी सरकार ने करी है, उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर में महायुति की सरकार फिर से बनेगी, गौ माता का पुण्य लगेगा और इस देश महाराष्ट्र के अंदर में हमारे महायुति की सरकार बनेगी, ऐसी विनंती। बोलो गौ माता की जय। सर्वात आधी तर मी या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितजी पवार यांच्या खूप खूप आभारी आहे, खूप खूप धन्यवाद देतो। त्यांनी एवढा मोठा निर्णय जो कोणी घेऊ शकत नव्हता, इतक्या वर्ष दुसऱ्या पार्टीचे राज्य होतं, पण भारतीय जनता पार्टीचे राज्य आल्यावर राज्य माता म्हणून गौ माताला आज त्यांनी काल दर्जा दिला आणि त्याला GR पण काढला, परिपत्रक जर निघालं आणि आज आम्ही सर्व गौभक्त भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि कुत्तेवाले बाबा आश्रमचे सर्व मंडळी, सर्व कार्यकारिणी मंडळी इथे जमा झालो आणि गौ माताची आम्ही पूजा केली आहे। आजपासूनच नाही तर आम्ही अनेक वर्षापासून गौभक्त आहोत आणि असेच सर्व गौभक्त गौ माताची पूजा करतील आणि गौ माताचं रक्षण करतील। मी पुन्हा एक वेळा धन्यवाद देतो आणि यामुळे हा जो निर्णय झाला यामुळे गायीचे रक्षण होईल, गायीचे संवर्धन होईल आणि गौ मासाची जे निर्यात होते ते कमी होईल, याच्यावर आळा बसेल। मी पुन्हा धन्यवाद देतो सरकारला। गौ माता की सेवा के लिए जो हमारे देश में जो ये बना है, क्या कानून बना है महाराष्ट्र में राज्य माता के लिए जो कानून बनाया है, उसके लिए हम पूरे महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह जो कार्यक्रम है हमारे युवा मोर्चा की ओर से गुड्डू जी पांडे इन्होंने जो आयोजित किया और गौ माता की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर रहे, ऐसी हमने सबने कसम खाई है। और गौ माता के लिए जो कुछ भी हमारा योगदान जिस प्रकार से भी रहेगा उसके लिए हम हर समय प्रयास करेंगे। ऐसे इतना ही बोलता हूँ।